सुमधुरी जिनि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि विषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को तारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य जीत दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा से भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम हस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जेहि मिगावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में
पाने की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह यानी जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं ही नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।